दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या वस्तु की प्रसिद्धि लाभ होता है तो जैसे जैसे लोगों के द्वारा उन पर विश्वास और प्रशंसा की जाती है, वैसे वैसे उनकी बुराई करने और किसी तरह उन्हें झूठा साबित करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तब कई सारे लोगों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें अपना मसीहा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इससे भी अधिक लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। विशेषकर वे जो यीशु की अच्छाई और उनके चमत्कारों से जलते थे। वे लोग किसी तरह से यीशु को झूठा और काल्पनिक व्यक्ति साबित करने की कोशिश करने लगे। इसका फायदा उठाकर कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में झूठी बातें लिख दी ताकि उनकी पुस्तक अधिक से अधिक बिक्री हो और उन्हें पैसों की मोटी कमाई मिल सके। और इन्हीं सब झूठी पुस्तकों को आधार बनाकर और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को झूठा और एक काल्पनिक व्यक्ति साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ सनातनी भाइयों ने भी यीशु मसीह को एक काल्पनिक व्यक्ति बताने में लगे हुए हैं। देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे भारत के विश्व के कोई भी व्यक्ति ईसा मसीह को भगवान मानता है, गॉड मानता है, ईश्वर पुत्र मानता है, वह सभी के सभी लोग मिथ्या कल्पनाओं में जी रहे हैं। क्योंकि मैं आपके सामने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध कर दूंगा कि जिसको आप भगवान कहते हो, जिस जीसस को आप ईश्वर पुत्र कहते हो, यह जीसस नाम का व्यक्ति कभी इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। क्या बोला? दोस्तों, मैं जानता था आप ये बात सुनकर चौंक जाएंगे, परंतु आप सभी को मैं दावे के साथ ये सिद्ध करके दिखाऊंगा, जिसको आप जीसस कहते हैं, यह व्यक्ति तो इतिहास में कभी जन्मा ही नहीं। कि किस तरह से ईसाई विद्वानों ने ही जीसस क्राइस्ट के चरित्र की सार्थकता पर कई सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा किए गए बाइबल के अध्ययन एवं शोध से यह स्पष्ट होता है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर क्यों, कब और कैसे जीसस क्राइस्ट नाम के एक आभासी चरित्र को गढ़ा गया और उसकी जबरदस्त मार्केटिंग करके ईसाईयत नाम के एक मत को पैदा कर दिया गया। दोस्तों, हैरानी इस बात की होती है कि ये लोग जो यीशु मसीह को झूठा साबित करने में समय बर्बाद करते हैं, क्यों ना अपने ही धर्म और अपने आराधकों के बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहिए कि उनमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं, या फिर उनके ही देवी देवताएं झूठ और काल्पनिक हैं। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, हो सकता है आप इसे देखकर हिल जाएंगे और अपने धर्म ग्रंथ और अपने भगवानों के प्रति सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रंथ रामायण से ही ये साबित होता है कि भगवान राम और उनके विषय में लिखी हुई कुछ बातें बिल्कुल काल्पनिक जैसी लगती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और लाइक करना और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर करना। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है। पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण के पास चली जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ठीक, पहली बात। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा इस व्यक्ति ने रामायण से ही राम जी को झूठा साबित कर दिया, और ग्रंथों के अनुसार देखें तो कहीं न कहीं इनकी बातों में भी सच्चाई है। फिर आगे आप सुनिए, ये बताते हैं कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तब उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया था, यहाँ तक कि रावण भी नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि छोटी सी उम्र में ही सीता जी उस धनुष को उठा लेते थे। तो जब रावण उस धनुष को ही नहीं उठा पाए तो एक अद्भुत और शक्तिशाली स्त्री को ऐसे ही कैसे उठा ले गए? दूसरी बात, सीता जो है वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। ठीक है, तो रावण भी नहीं उठा पाया था, तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। भूप सहस्र दस एक ही वारा, लगे उठावन टारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए है। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी।
तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ, सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण को। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया। भाई साहब सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए कोई आदमी, अगर कमजोर पुरुष है छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, बहुत सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपने पति को मारती जो कमजोर है। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? मेरा सवाल ये है। तो नहीं उठा सकता ना, काल्पनिक रचा गया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कहीं न कहीं उन ढोंगियों और मसीह विरोधियों के मुंह पर बड़ा तमाचा पड़ा होगा, जो यीशु मसीह को झूठा और काल्पनिक साबित करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं। दोस्तों हमारे कुछ आर्य समाजी और सनातनी भाई बहन यीशु मसीह को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन वहीं दूसरी और उन्हीं में से कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह 12 से 30 साल तक भारत में आकर रहे थे। मेरे प्रियो, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो लोग यीशु मसीह को काल्पनिक बताते हैं, ये सभी झूठे हैं, यीशु मसीह नहीं। दोस्तों यीशु मसीह के होने का यानी कि उनके अस्तित्व का एक नहीं है बल्कि हजारों प्रमाण हैं। दोस्तों इजराइल में वो सारे जगह आज भी मौजूद है जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों को अपने रिसर्चों के द्वारा यीशु मसीह से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीजें मिल चुकी है जो इस बात का सबूत देता है कि सचमुच यीशु मसीह नाम का व्यक्ति इस धरती पर था, जिसे रोमन सम्राटों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था। और दूसरी बात, हम जो वर्ष की गणना करते हैं वो भी यीशु मसीह के जन्म से ही संबंधित है, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से पहले के वर्षों में BC लगाया जाता है, जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, और यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्षों में AD लगाया जाता है। और दोस्तों अगर यीशु मसीह काल्पनिक है तो फिर स्कूल और कॉलेज के हिस्ट्री बुक में यीशु मसीह का नाम क्यों है और उसे क्यों पढ़ाया जाता है? दोस्तों प्राचीन समय के कई सारे ऐसे यहूदी इतिहासकार जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में यीशु मसीह का जिक्र किया है, जैसे कि फ्लेवियस जोसेफस, टैसिटस, प्लाइनी द यंगर, लुसियन ऑफ सामोसाटा, माराबार सेरापियन, फ्लेगन ऑफ ट्रेल्स, ये सभी इतिहासकार जिन पर अधिकतम भरोसा किया जाता है, इन्होंने भी अपनी अपनी पुस्तक में यीशु मसीह और उनसे जुड़ी हुई लोगों के बारे में लिखा है, जो हमें इस बात का सबूत देती है कि सचमुच यीशु मसीह इस धरती पर थे। दोस्तों यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक जितनों ने भी यीशु मसीह को झूठा और काल्पनिक साबित करने की कोशिश करी है, वे सब के सब खुद ही झूठे साबित हो गए, पर यीशु मसीह को कभी गलत साबित नहीं कर सके, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं, जो पहले थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।